अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं फरहान डिज़ाइनर चैनल। आज की क्लास में हम पोस्टर बनाना सीखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर तरीका पोस्टर बनाने का क्या है। सबसे पहली चीज़, पोस्टर का साइज़ क्या है। आप स्टैंडर्ड साइज़ गूगल पे सर्च कर लें, नहीं तो क्लाइंट आपको पोस्टर बताएगा जिस भी जगह वो लगाना चाह रहा है, जिस भी जगह वो छापना चाह रहा है, जितना भी इसको साइज़ चाहिए होगा वो आपको मेजरमेंट फुट के लिहाज से बता देगा या जिस भी लिहाज से वो आपको बताएगा। आपने वो नोट डाउन कर लेना है और यहाँ पे उसका एक पेज क्रिएट कर लेना है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं, उसके लिए कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है आपने, तो सोशल मीडिया के जो फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह उनके लिए 1080 बाय 1080 आप साइज़ रखें। सोशल मीडिया के लिए अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं तो हम एग्जांपल के तौर पे 1080 बाय 1080 ही बना लेते हैं। अब जैसे कि हमने 1080 बाय 1080 रखा है तो इसके लिए हमें ब्लीड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीन के लिए जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं मतलब वो प्रिंट नहीं होगी। अगर आप प्रिंट के लिए अगर आप पोस्टर बना रहे हैं, उसको आपने प्रिंट करवाना है बाद में, क्लाइंट आपका अगर कहे, तो फिर आपको ब्लीड एरिया यानी कि मार्जिन, सेफ मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो CMYK कलर आपको रखना है। और अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं कि जैसे हम ये पोस्टर हमने 1080 बाय 1080 स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम RGB कलर रखेंगे। और इसी तरीके से अगर प्रिंट के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो हाई 300 पे, लेकिन अगर स्क्रीन के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं जैसे अभी हम ये पोस्टर बना रहे हैं तो हम 72 रखेंगे रेजोल्यूशन और यहाँ से आप क्रिएट कर दें। ये था पेज क्रिएट करने का सिंपल सा प्रोसेस। जैसे ही आप पेज क्रिएट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये है जी 1080 बाय 1080 का पोस्टर जो कि फेसबुक वगैरह पे इसी साइज़ की पोस्ट अपलोड होती हैं। तो अब पोस्टर आपने बनाना कैसे है, इसका स्टार्ट कहाँ से लेना है। सबसे पहली चीज़, आपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहली चीज़ उसका लोगो अगर नहीं है या आपने बनाया है आपके पास है, सबसे पहले आप वो साइड पे रख लें एक साइड पे। उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, यानी कि उसका एड्रेस, डिटेल, वो क्या चीज़ पोस्टर में क्या क्या ऐड करवाना चाह रहा है, अपनी वेबसाइट, ईमेल, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो लिखवाना चाह रहा है। ये चीज़ें पहले आप उससे कंफर्म कर लें। वो चीज़ें आप टेक्स्ट यहाँ पे पहले यहाँ पे रख लें और फिर उसके बाद ग्राफिक यानी कि पहले डिज़ाइन रेडी करें। उसके बाद आप लोगों की सेटिंग करें किसी जगह पर और बाकी टेक्स्ट वगैरह उसी हिसाब से ऐड करें। और जिस भी लिहाज का आप पोस्टर बना रहे हैं उसी लिहाज की पिक्चर भी आप पोस्टर में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करें, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पोस्टर में। तो पोस्टर बनाने का जो सबसे बेसिक तरीका है, सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएं। गूगल पर देखिए मैंने पोस्टर सर्च किया है, कुछ इस तरह के डिज़ाइन मेरे सामने आ गए हैं। ये भी जस्ट जिस तरह हमने लोगो बनाया था, ये भी जस्ट आइडिया के लिए हम देख रहे हैं कि हम किस किस तरह के पोस्टर बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये यूनिक जो डिज़ाइन है। आप रियल स्टेट का पोस्टर बना रहे हैं, रियल स्टेट का लिख लें, या कोई आप रेस्टोरेंट का कोई पोस्टर बना रहे हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट लिख लें। जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं रियल स्टेट पोस्टर। अब यहाँ पे जैसे मैंने रियल स्टेट लिखा है, रियल स्टेट के पोस्टर देखें इस तरह के डिज़ाइन है यहाँ पर ये आगे हैं। तो आप इनमें से आइडिया ले सकते हैं कि आप अपने डिज़ाइन में किस तरह के ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसको खूबसूरत बना सकते हैं। अब जिस आइडिया से मुराद, जैसे अब यहाँ पर ये एक पोस्टर है, अब इसमें मुझे ये शेप पसंद आ गई है गोल। आपने पूरा डिट्टो कॉपी नहीं करना, कुछ एक हिस्सा कॉपी करें, उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई लोगों की तरह ही चेंज कर दें। दूसरा ये देखिए यहाँ पर इसने ये ऊपर की तरफ से निकाला हुआ इस तरीके से, ये गोल, बेसिकली ये गोल सर्कल है जिसको इसने थोड़ा सा हाफ पोस्टर में रखा हुआ है। जैसे अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ, आप इस तरीके से आप गूगल में जाएं, आप इस तरीके से 4 से 5 पोस्टर जो आपको पिक्चर अच्छी लगे आप उनको वहाँ से कॉपी कर करके यहाँ पे पेस्ट करते रहें, अपने पास एक जगह पे रख लें साइड पे। और आइडिया उनका जो जो आपको चीज़ अच्छी लगे, जैसे मुझे किसकी ये साइड अच्छी लगी थी, वो आइडिया आप अपने इस डिज़ाइन में ऐड कर दें। पूरा एक ही पोस्टर आपने कॉपी नहीं करना, हर पोस्टर से छोटे मोटे आइडिया आप कॉपी करें। तो मैं जैसे अब यहाँ पर ये एक इलिप्स टूल लेता हूँ और शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैं एक प्रॉपर ये मैंने सर्कल बना लिया। कलर आपने वही पोस्टर में यूज़ करने हैं जो आपके लोगो में होंगे। मैं बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करूंगा, इससे क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस तरह का ग्राफिक्स उन्होंने अपने उसमें यूज़ किया हुआ है। बाकी जब ये हम सेव करेंगे इसको एज अ पिक्चर के तौर पे, तो ये जो बाकी हिस्सा है ये हट जाएगा। जो बाहर ये आर्ट बोर्ड से बाहर है ये नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा नज़र आएगा जितना ये आर्ट बोर्ड के साथ टच हुआ है। मैं आपको सेव भी करके दिखा दूंगा। तो एक ये हिस्सा हमने ले लिया डिज़ाइन से, आइडिया, जस्ट आइडिया के तौर पे। अगर आप चाहते हैं कलर भी आप इन्हीं के ही यूज़ करें, सिंपली आप ये पिक्चर कॉपी करके यहाँ पर ले आएँ। ये जैसे मैं इस पिक्चर को यहाँ पे मैंने कॉपी किया
और यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये मेरे पास कलर आ गए। इस तरीके से आपने 4 से 5 टेम्पलेट उठा के अपने सामने रख लेनी है। हर एक का छोटा छोटा आइडिया आप यहाँ पे अप्लाई करें ताकि ग्राफिक्स यानी कि डिज़ाइन वाला काम आप फ़ौरन कर लें। फिर टेक्स्ट की सेटिंग आपने करनी है। टेक्स्ट की सेटिंग डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ये ब्लू कलर मैंने अपने इसमें ऐड कर दिया, लेकिन आपने अपने वही कलर रखने हैं जो कि आपके लोगो में हो। अब जैसे यहाँ पर इसने ब्लू कलर क्यों दिया, क्योंकि रियल एस्टेट इसने लोगो जो बनाया वो ब्लू में है। तो दूसरा इसने येलो में सारा कम्बिनेशन रखा है, जैसे ये देखें कुछ फ़ॉन्ट येलो में है, डिज़ाइन सारा येलो में है। तो इस तरीके से आपने 2 कलर या 3 कलर, इससे ज़्यादा काम अगर करेंगे कलर्स का तो फिर थोड़ी चीज़ पैथेटिक बोर लगती है। कोशिश ये करें कि कलर आपके कम से कम हो, 1 से 2 कलर हो या वो कलर हो जो आपके लोगो में है। सिंपल। एक तो हमने ये ग्राफिक्स इस तरीके से कर लिया और अब हम दूसरा कोई देखते हैं। अब दूसरा ये वाला पोस्टर आप देख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और ये बहुत मज़ा कर रहा है ये। तो हम इसको अपने उस डिज़ाइन में अप्लाई करके देखते हैं कि यही चीज़ मज़ा करेगी। ठीक, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाके इसको मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। अब मुझे इसकी ये जो चीज़ पसंद आई है, अगर ये शेप नहीं समझ में आ रही तो हम इसको ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए मैंने पेन टूल लिया और मैंने वो ट्रेस कर दिया। इसको ट्रेस करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यूँ बड़ा कर देता हूँ। अब आप इसको इसके बैक साइड पे भी कर लें तो भी ठीक है, अगर फ्रंट पे रखना है तो भी ठीक है। इस तरीके से अब हम इसको इसकी बैक साइड पे कर देते हैं। आपको मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको, मैं कोई प्रॉपर ये मैं एक डिज़ाइन नहीं बना रहा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन में काम कर सकते हैं। अब आगे आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है कि आप अपने काम में कितना निखार ला सकते हैं। ये 2 ग्राफिक मैंने यूज़ किए हैं, 2 पोस्टर के आइडिया लिए हैं, तो यहाँ तक कुछ डिज़ाइन रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसको पीछे किया है और अपने डिज़ाइन अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक यहाँ तक रेडी कर दिया है। इसी तरह आप 2, 3, 4 और यहाँ गूगल से आप आइडिया अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। जितने आइडिया लें, जितने कम लें, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। फिर आपने यहाँ पर अब एग्जांपल के तौर पे ये है हमारा लोगो। अब आप इसकी सेटिंग कहीं पर भी करके रख सकते हैं, ठीक है। आप इसे कोशिश करें, वैसे तो लेफ्ट साइड पर ही अच्छा लगता है लोगो, लेकिन लोगो और टेक्स्ट रखने से पहले आपने एक रेक्टेंगल लेना है और अपने इस आर्ट बोर्ड से इस तरीके से यूं करके इसको बनाना है और शिफ्ट और ऑल्ट के ज़रिए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मिनिमाइज कर लेना है। यानी कि ये अब वही काम हो गया, ये आपका है सेफ मार्जिन। अब आप इसको यूं करें और मेक गाइड कर दें। अब जैसे ये जितना हिस्सा ये आपका ये ऊपर टच हुआ हुआ है, ठीक इतना ही आपका नीचे भी काम टच, यानी कि टेक्स्ट वगैरह जो हो वो बराबर, ताकि ऊपर और नीचे की स्पेसिंग या लेफ्ट और राइट की स्पेसिंग में फ़र्क ना आए। क्योंकि ये हम स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, प्रिंट नहीं होगा, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए की है क्योंकि आपकी स्पेसिंग में ज़्यादा फर्क ना आए। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लोगों को रख दिया है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपने टेक्स्ट ऐड कर देना है। बाकी जिस तरह का भी पोस्टर हो आपने देखते रहना है। अक्सर लोग हेडिंग वगैरह लिखवाते हैं अपने पोस्टर की, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट या रियल एस्टेट का कोई पोस्टर बना रहे हैं तो द ग्रेट प्लेस, कुछ इस तरह का हेडिंग आपने आइडिया लेते रहना है। साथ साथ आप ये देखते रहें, जैसे ये हेडिंग है होम फॉर सेल की, आपने देखना है कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, किस तरह से फ़ॉन्ट आपने किस तरह पिक करना है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब मैं अगर आपको ज़्यादा बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पोस्टर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इस तरीके से आपने ग्राफिक्स उठाने हैं, इस तरीके से आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट की सेटिंग अच्छी सी करनी है, स्पेसिंग सबकी बराबर हो, ठीक है। पहला वर्ड आपने कोशिश करना है कि कैपिटल करना है, बाकी सब छोटे हों। ऊपर अगर हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग सारी बोल्ड हो। आइडिया आप साथ साथ लेते रहें, आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कलर आपने 2 ही रखने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं जाना। इस तरीके से आप जब चीज़ बनाते रहेंगे, फिर पिक्चर आपने ऐड करनी हो उसके लिए देख लें। जैसे अब यहाँ पर ये देखें, इस बंदे ने यहाँ पर ये ग्राफिक यूज़ किया और इसी के अंदर इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया पिक्चर को, और पिक्चर की इस तरह से सेटिंग कर दी है, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है। जितना आप अपने डिज़ाइन को देखेंगे, लोगों के डिज़ाइन को, उतना आपको आइडिया मिलेगा। अब जैसे इस बंदे ने सिंपल सा एक ग्राफिक यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट दे दिए, सेटिंग इसकी अलाइनमेंट देखें सारों की बराबर है, और यहाँ पर ये पिक्चर दे दी है। तो इसी तरीके से आप अपने डिज़ाइन में भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पोस्टर डिज़ाइन होगा। पोस्टर में भी सिंपल यही चीज़ें होती हैं, आपका लोगो, थोड़ी सी हेडिंग, टेक्स्ट और नीचे आपका यही फ़ोन नंबर, एड्रेस। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि पोस्टर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।